प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने के विरोध में बीजेपी लगातार प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। शिमला में भी भाजपा शिमला शहरी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री व भाजपा वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से करते हुए कहा कि पाकिस्तान में भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है और एडवाइजरों के बलबूते सरकार चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी एडवाइजरों के सहारे मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट रैंक के साथ अपने चहेतों को मुख्यमंत्री नियुक्तियां दे रहे हैं, जिससे फिजूल खर्ची बढ़ी है। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री का कोई तालमेल नहीं है। गारंटी को लेकर कह रहे हैं कि 5 साल में पूरी करेंगे, लेकिन अपनी ही गारंटी नहीं है कि सरकार चल भी पाएगी या नहीं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ सरकार आर्थिक स्थिति का रोना रो रही है और दूसरी तरफ सीपीएस बना रही है, जो कि फिजूल खर्ची के साथ संवैधानिक रूप से भी गलत है। इस 3 महीने के कार्यकाल में केवल मात्र डी नोटिफिकेशन के अलावा या कुछ दोस्तों को पदों पर बिठाने के अलावा ये सरकार कोई काम नहीं कर पाई। वास्तव में इस सरकार का कोई विजन ही नहीं है और ये सरकार जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके साथ मिलती जुलती हुई सरकार है। उनकी भी इकोनॉमी जो है वो समाप्त है और वहां भी एडवाइजर्स के सहारे सरकार चलती है। ये सरकार भी एडवाइजर्स के सहारे चल रही है। जनता की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, वेटरनरी डिस्पेंसरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो भाजपा की जयराम सरकार ने खोले थे, उनका आप रिव्यू करना चाहते हैं, समीक्षा करना चाहते हैं, करिए, लेकिन एक ऑर्डर से सबके सब बंद करके डिनोटिफाई कर दिए। जो संस्थान काम कर रहे हैं, जहां बच्चे दाखिला ले चुके हैं, टीचर्स अपॉइंट हो चुके हैं, जिन डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स बैठा हुआ है, समर हिल की जो पीएससी आज बंद की है, वहां बाकायदा डॉक्टर जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ था उसी दिन वहां पर डॉक्टर जो है वो पहुंच गया था और वो काम कर रहे थे। पुलिस स्टेशन संजौली, ये अनेक वर्षों की जो चौकी है वहां पर, वो अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो उसका अपग्रेडेशन होना था। केवल मात्र नए पुलिस कर्मचारी वहां पर तैनात होने थे। जो वहां पर काम कर रहे थे सब कुछ कर दिया था। इसी प्रकार से कोटी, आपका बल्दिया की सीलें, सब तहसील बनाई थी, जिनको शिमला आना पड़ता है। आज जो है वो उन सबको बंद कर दिया गया है। आप रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, जिसमें आपका जो है वो काम जो फंक्शनल नहीं हुए हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए, या उनको रिव्यू करिए कि वो खोलने या नहीं खोलने। लेकिन जो काम कर रहे हैं जनता की उम्मीदों के अनुसार जो है वो एक पार्टी पावर में जो होती है, वो सरकार जो बनती है वो कंटिन्यूटी में होती है। ये एक गलत परंपरा बना रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने काम किया वो सब के सब खत्म कर दिए जाएं और ये अब नए काम जो है वो प्रारंभ करेंगे। और उसके लिए कहते हैं हमारे पास 5 साल का टाइम है, अभी हमारे को जरूरत नहीं है करने की। जो गारंटियां भी दी हैं वो भी 5 साल बाद जो है वो पूरी करेंगे। और अपनी गारंटी इनकी अब रही नहीं है कि ये खुद स्वयं जो है रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो केवल मतलब मिनिस्टरों के ऊपर कोई इनका जो है वो एमएलए के ऊपर जो है विश्वास नहीं है। ये जो लोग बाहर खड़े हैं उनको एडवाइजर्स बना रहे हैं, उनको कैबिनेट रैंक दे रहे हैं और उनके सहारे सरकार चला रहे हैं। और फिजूल खर्ची जो है वो अपनी जो कर रहे हैं। आप सारी की सारी कोठियां देख लीजिए, पहले भी मंत्री रहते थे, उसमें थोड़ी बहुत सफेदी इत्यादि की आवश्यकता होती है। कहीं छोटी मोटी बदलाव करना है वो बदलाव कर सकते हैं आप, लेकिन सबके सब कोठियां जो है वो तोड़ फोड़ करके जो है नए सिरे से बन रहे हैं। करोड़ों रुपया जो है उसमें बर्बाद हो रहा है।
और सीपीएस की जो है भरमार कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक गलत है। आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सीपीएस कोई कहीं पर जो है वो पद नहीं होता है। कोर्ट पहले भी इसके बारे में जो है वो दखल जो है वो कर चुकी है। और यहाँ पर भी जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी सीपीएस से हटना पड़ा था एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन ने 12 मंत्री जो है वो छोटे स्टेट्स के लिए तय किए हैं। उससे ऊपर जो है वो आप कैबिनेट रैंक बना करके कैबिनेट रैंक मिनिस्टर मतलब चेयरमैन बनाते हैं, आप वाइस चेयरमैन बनाते हैं, उसको भी कैबिनेट रैंक दे रहे हैं।